अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल सहर्स किचन। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जी बहुत ही इजी 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए तो फ्रोज़न वेजिटेबल्स ली थी। आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। मैं शॉर्ट टाइम होता है मेरे पास, इसलिए मैं ना फटाफट वाला काम करती हूँ। तो हमने कढ़ाई में ऑयल लिया। अब आप वेजिटेबल्स को कट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसकी भी बहुत जल्द वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया, उसमें हमने गार्लिक पेस्ट डाला। हमने एक गार्लिक लिया था, एक ही लहसुन लिया था, उसको अच्छी तरह कूट के तो अब हम इसको अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा और गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपको, क्योंकि इसके अंदर हमने बाद में चिकन डाल के भी फ्राई करना है। तो हल्का सा ब्राउन करने के बाद उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। आप रात के बचे हुए चावल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने वाइट राइस बनाए किसी चीज़ के साथ भी और वो बच गए तो उसको वेस्ट करने के बजाय आप इसके फ्राइड राइस बना सकते हैं, या आप वैसे भी फ्रेश राइस बॉईल करके वो भी आप बना सकते हैं। अब हमारे गार्लिक जो था वो ब्राउन हो गया, तो हमने इसके अंदर चिकन कट करके डाल लिया था। मैंने इसको जो बारीक बारीक काट लिया था, ज़्यादा बारीक भी नहीं किया था और बड़े बड़े नहीं पीसेस रखे थे। तो जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो आपने इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल्स ली थी वो हमने डाल देनी है। फिर हमने वेजिटेबल को अच्छी तरह सौते कर लेना है, और जब अच्छी तरह सौते हो जाएंगे तो आपने एक गोभी लेनी है, हाफ या फुल, उसको अच्छी तरह क्रश कर लेना है। तो फिर उसके बाद हमने गोभी को इसके अंदर क्रश कर, फिर हमने इसके अंदर ऐड कर लिया वेजिटेबल के साथ, तो उसको भी अच्छी तरह सौते कर लेना है। जब ये सब अच्छी तरह हो जाएंगे फ्राई, स्टिर फ्राई करना है आपने, तो जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तो आपने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, स्टिर फ्राई कर लेना। अभी हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर अब हम एक बाउल में 2 एग लेंगे, उसके अंदर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, और फिर हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर हमने फ्राई पैन में ऑयल लेना है, ऑयल थोड़ा सा ऑयल लेके इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमारा रेडी है। फिर हम इसको अपनी प्लेट में सर्व कर लेंगे। अब बारी आती है हमारे स्टिर फ्राई किए हुए वेजिटेबल्स की। फिर हम इसके अंदर बॉईल किए हुए राइस या लेफ्ट ओवर राइस डालेंगे और उसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम एक 1 टेबल स्पून इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, वाइट पेपर, चिकन पाउडर, 1.5 टेबल स्पून हमने चिकन पाउडर ऐड किया, फिर ऑरिगेनो, ऊपर से हम थोड़ा सा ड्राई पार्सले डाल देंगे, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। ये सब ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अपने राइस को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब अपने राइस को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमने ऊपर से मसाले डाले हैं वो अंदर मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से।
یہ نہ ہو کہ کہیں ہمارا نمک ہے اور کہیں ہمارا بلیک پیپر اور کہیں کچھ. تو اچھی طرح اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے. اور اس کے بعد ہم اس باری آتی ہے اس کے اوپر ایگ ڈالنے کی. جو ہم نے ایگ فرائی کیا تھا وہ ایگ ڈالیں گے اس کے اوپر. اس کے بعد گرین آنین اس کو کٹ کر کے اوپر سے گارنشنگ کر لینی ہے. اب ہم اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے ایگ بھی ہمارے رائس کے اندر مکس ہو جائیں. جب ہمارے رائس بھی اچھی طرح فرائی ہو جائیں گے اور ایگ اور ہم نے جو انین ڈالے تھے وہ سب مکس ہو جائیں گے, پھر ہم اس کو تھوڑی دیر کور کر کے رکھ دیں گے دم پہ. اور پھر اس کے بعد ہم اس کو باؤل میں سرو کر لیں گے اور ہمارے ویجیٹیبل فرائیڈ رائس ریڈی ہیں. آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور اینڈ تک ضرور میری ویڈیو دیکھیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.